दोस्तों अगर आप टीपी लिंक का कोई भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं और वारंटी वगैरह क्लेम करना चाहते हैं तो किस तरह से क्लेम कर सकते हैं और क्या उसका प्रोसेस होने वाला है इस वीडियो में हम जानेंगे। एक्चुअली हमने अपने इस टीपी लिंक का ये जो CPE 510 है इसी के कुछ कंपोनेंट्स का वारंटी क्लेम किया हुआ था, कंप्लीटली क्लेम नहीं किया हुआ था, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हमने एक राउटर का भी वारंटी क्लेम लिया था, उसका भी एक अलग प्रोसेस रहा था, उसके बारे में हमने वीडियो में डिटेल्स में बताया हुआ है। इस वीडियो में हम उसे भी कवर करने वाले हैं। और अगर आपका किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो जो कि टीपी लिंक से आता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपका कोई खराब वगैरह हो गया हो तो किस तरह से आप क्लेम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VKV डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा। चलिए जानते हैं इसका कि आखिरकार वारंटी किस तरह से किसका क्या काम करता है। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि ये टीपी लिंक का CPE 510 जो कि पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस है। अगर आपको इस डिवाइस से रिलेटेड या इसके बारे में कुछ भी डिटेल्स में जानना हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं टीपी लिंक CPE 510 VKV डिजिटल, जहां पर आपको इसके रिलेटेड काफी सारा वीडियो मिल जाएगा। कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्या क्या आखिरकार इसका इस्तेमाल हो सकता है, कितना दूरी पर हो सकता है, काफी डिटेल्स में हमें बताया हुआ है, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में मोस्टली बात करेंगे कि इसका वारंटी का किस तरह से काम होने वाला है। मेनली मेरा ये डिवाइस खराब नहीं हुआ था, इसका जो हमारा खराब हो गया था वो इसका ये PoE अडेप्टर खराब हुआ था। ये PoE अडेप्टर है और इसी को दोस्तों इसी से ये चलता है। PoE अडेप्टर है। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है कि PoE अडेप्टर क्या किस तरह से काम करता है, पैसिव एक्टिव भी होता है, तो ऐसा नहीं कि आपके पास ये अडेप्टर अगर खराब हो जाता है तो स्विच से जो PoE स्विच वाला होता है उससे लगा देंगे तो ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, नहीं चलता है। और अगर क्यों कैसे नहीं चलता है, कब सिनेरियो में चलेगा, इसके बारे में भी आपको अगर जानना है तो PoE वर्सेस नॉन PoE का हमने वीडियो बनाया हुआ, जाके आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं PoE वर्सेस नॉन PoE स्विच VKV डिजिटल, आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। पूरे डिटेल्स में आप इस वीडियो में जो दिखाए जाएंगे कोई भी कंपोनेंट्स, अगर उसके बारे में आपको डिटेल्स में जाना तो आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों ये PoE हमारा खराब हो गया था इस्तेमाल करने के दौरान, लगाया हुआ था। हालांकि कंपनी वारंटी वगैरह देता है, काफ़ी दिन इस्तेमाल नहीं किया, लिए थे, लगभग 1-2 महीने के अंदर में ही ये खराब हो गया था। हमने इसको वारंटी क्लेम किया। वारंटी का प्रोसेस क्या कैसे रहा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वारंटी कितना मिलता है वो आपके प्रोडक्ट्स पर वेरी कर सकता है। ये अगर आपका जब खराब होता है तो आपको ये इस तरह का सेपरेट से परचेस करना पड़ता है। इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये अगर डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये आपको परचेस करना पड़ जाएगा। मुझे भी करना पड़ गया था। क्यों करना पड़ा पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो अब ये थोड़ा सामान सब को साइड रखते हैं और मोस्टली बात करते हैं इसके मुद्दे पर कि आखिरकार वारंटी क्लेम्स वगैरह का क्या कैसे प्रोसेस रहा है और किस तरह से कितना टाइमिंग वगैरह लगा, किस तरह से आपको क्लेम दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं कि इसका जो सर्विस सेंटर वगैरह है वो कैसे पहुंचा जाए, क्या कहीं पर रखा हुआ, मतलब आपके शहर में है उसका सर्विस सेंटर या फिर नहीं है, कहीं विजिट करना पड़ेगा। तो इसका ऐसा है कि आपके शहर या फिर किसी भी एक जगह पर, हर जगह पर मतलब एक नहीं रहने वाला है। आपको इसका अगर सर्विस वगैरह लेना है तो फिर इसके जो सर्विस सेंटर है कुछ लिमिटेड है, जो कि आपको पूरे देश में, हमारे जो इंडिया है उसमें पूरा कुछ जगह पर है। या तो वहां आपको जाना पड़ेगा या फिर आपको ये प्रोडक्ट उसके पास पहुंचवाना पड़ेगा। वो कुरियर से हो या जैसे भी पहुंचवाइए, ये आपका मुद्दा है, उसके पास तक ये प्रोडक्ट पहुंच जाना चाहिए। तो आप अगर पता करना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ ये सर्विस सेंटर है, कहाँ कहाँ आपको भेजना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको टीपी लिंक के जो कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, उससे आप डिटेल ले सकते हैं। आपके हिसाब से जो आपको नज़दीकी सेंटर लगने वाला है वहाँ आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये प्रोसेस होने वाला है। लेकिन क्या केवल भेज देने से काम होगा? नहीं, ये मैंने केवल बताया कि आखिरकार सर्विस सेंटर किस तरह का है और कहाँ काम करेगा। अब बात करेंगे कि आखिरकार ये सर्विस क्लेम किस तरह से होने वाला है। क्लेम अगर आप कर रहे हैं, क्लेम वगैरह की भाई खराब तो हो चुका है, सर्विस भी समझ गए कि किस तरह से वहाँ भेजना पड़ेगा, लेकिन क्या ऐसे तो है नहीं कि हम अपने मन से भेज देंगे एड्रेस लेकर के। तो इसका करना पड़ेगा कि हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग आपको सिस्टम हो सकता है, उसका प्रोसेस आपको बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको इसके कस्टमर केयर को कंप्लेन करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा, जो कि आपको डिटेल्स में बता पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस वीडियो में बात करें तो ये कंप्लीटली आपको ये जो हम बता रहे हैं उसी हिसाब से आप कर लीजिएगा और हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये हम एक प्रोसेस बता रहे हैं कि आप किस तरह से करिएगा तो बेहतरीन आपको टाइम बच पाएगा ये वीडियो देखने का। डेफिनेटली आप जितना हमें टाइम लगा क्लेम करने में उतना टाइम आपको नहीं लगेगा। तो आप इसके कस्टमर केयर को फोन करेंगे और वहां से आप डिटेल ले सकते हैं। आप अपना जो भी कंसर्न है, जो प्रॉब्लम है वो आप बता दीजिएगा। हो सकता है वो खुद से भी आपका कंप्लेन रेज कर, यानी कि रिटर्न में ले ले और आपको ईमेल कर दिया जाएगा कि भाई आपको ये कंप्लेन रहा, उसको आप प्रिंट कर लिए, इसके जो है बॉक्स में पैकेट कीजिए और इसको कुरियर कर दीजिए। कहानी खत्म। वो सबसे आसान उपाय है। लेकिन हो सकता है आपको ऐसा नहीं भी हो सकता है आपको कहा जाए कि सर आप मेल कीजिए, हम आपका कंप्लेन नहीं लिखेंगे, आप खुद रजिस्टर करिए मेल। तो उसके लिए आपको एक ईमेल प्रोवाइड करा जाएगा, जिस ईमेल पर आपको मेल करना है आपका जो भी इशू है, जितना भी इशू है
आपको कर देना है। घबराने की बात नहीं है कि भाई मेल में क्या लिखना है नहीं लिखना है, आपको जो भी लैंग्वेज है आप जिस भी भाषा में जानते हैं नॉर्मली आप लिख सकते हैं। और सिंपल से अगर इंग्लिश में भी लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो सिंपल सा जो वर्ड आपको है कि भैया खराब हो गया है, इतना करके आप लिख सकते हैं। अब बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है कि ईमेल एक बेहतरीन ढंग से कैसे लिखना है तो फिर आप ईमेल के लिए वीडियो देख सकते हैं। आपको ईमेल कर देना है। सबसे पहली बात कि भाई ईमेल करना होना कंपलसरी है, ईमेल आपको जानना पड़ेगा। और मोस्टली अगर आप चाहते हैं कि भाई वारंटी अगर सही से हो तो डेफिनेटली प्रेफर करिए कि आप ईमेल के थ्रू ही कंप्लेन रजिस्टर करिए, क्योंकि जो ऑन द कॉल होता है, क्योंकि हम आप देख नहीं रहे होते हैं उधर आपने वो लिखा क्या नहीं लिखा पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है कि सर आपका कंप्लेन नहीं लिखा गया है। तो जब तक रजिस्टर नहीं होगा उसका कुछ बात नहीं है और आपके पास ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं रह जाता है। कई लोग सोचेंगे कॉल रिकॉर्डिंग, तो कॉल रिकॉर्डिंग आपको उस टाइम पे कहना पड़ेगा कि भैया हम कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितना दिन रखिएगा, बड़ा लंबा प्रोसेस है। उससे बेहतर है आप ईमेल सेंड कीजिए, ईमेल करना काफी बेहतरीन होने वाला है। ईमेल कर दीजिए, उसके बाद उसके पास जाता है, फिर टाइम वो अपना लेगा कि 2 से 4 दिन का आपका टाइम होता है, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर में जब जो भी होगा उसका अपना आपको रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ अब क्या कैसे प्रोसेस करना है। अगर उसको डिटेल्स जो चाहिए होगा वो मांगा जाएगा। तो अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो मोस्टली आप जब भी भेजते हैं कि हाँ हमारा ये प्रॉब्लम है, तो सपोज करिए अगर ये प्रोडक्ट है, अगर इसका कुछ अगर कंपोनेंट्स यानी कि इसका जैसे कि मेरे केस में इस पीओई का प्रॉब्लम था, तो आपको लिखना पड़ेगा, डिटेल्स में बता देना पड़ेगा ये इसका पीओई है लेकिन खराब ये केवल पीओई है। साथ ही साथ आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डेफिनेटली मेंशन करते रहिए हम हर टाइम, क्योंकि ऐसा रहेगा कि आप जब भेजिएगा प्रोडक्ट तो फिर वो नहीं तो होगा कि आप एक बार कंसर्न भेजें, कंप्लेन रेज हुआ, फिर आपको कहेगा कि प्रोडक्ट्स का फोटो भेजिए या फिर अपना डिटेल्स भेजिए, अपना एड्रेस भेजिए। ये सब थोड़ा लंबा होने वाला है। तो जितना पॉसिबल है आप अपना डेटा उसमें फिट कर दिए, एटलीस्ट अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस खुद का डेफिनेटली उसमें इंटर कर दिए। क्योंकि कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपसे नहीं मंगाए जाते हैं। सपोज करिए राउटर का अगर पावर एडाप्टर है तो हो सकता है आपको नहीं भी मंगाया जाए, डायरेक्ट वो शिप कर दे, क्योंकि बहुत वो सस्ता हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको टाइम नहीं लगेगा अगर आपने एड्रेस भी मेंशन कर दिया। बट कोई ऐसे भी प्रोडक्ट है जो आपको शिप करना पड़ेगा तो फिर उसका लेंदी प्रोसेस होने वाला है। अगर आपने ईमेल करा हुआ है तभी आपका ये सही से काम करेगा। तो इस वीडियो में आपको ये आइडिया मिल पाया होगा कि भाई कंप्लेन किस हिसाब से करना पड़ेगा। कंप्लीटली ईमेल पर ही कंप्लेन होने वाला है, काफी बेहतरीन होने वाला है। अब टाइमिंग का होने वाला है, इतना समझिए कि हाँ भाई उसके पास भेजना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा, कॉल पर आपको जानकारी लेना पड़ेगा कि क्या कैसे है, क्योंकि आपको इसका वारंटी जो क्लेम होगा उसका अलग प्रोसेस है, इसका होता है वो अलग होता है। तो कंप्लीटली आपको फोन पर जानकारी मिल जाएगा, क्योंकि हर टाइम के हिसाब से बदल सकता है। हो सकता है कई लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें अभी का आइडिया हम चूंकि दे पा रहे हैं। इन फ्यूचर अगर आप कभी हो सकता है बाद में ये वीडियो देख रहे होइएगा तो आपको लगेगा कि भाई ऐसा बोला है ऐसा ही काम करेगा, नहीं, वो बदल सकता है। तो डेफिनेटली ये आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर केयर को, वो एग्जैक्ट उस टाइम के हिसाब से और आपके प्रोडक्ट के हिसाब से वो बता पाएंगे कि किस तरह से वारंटी काम करना है। टाइमिंग कितना लगने वाला है, टाइमिंग डिपेंड करने वाला है किस टाइप का आपका प्रोडक्ट है। जैसा कि हमारे केस में इसका जो लिया हुआ सबसे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 1 महीना से ज़्यादा, लगभग 2 महीने के आसपास का हमारा टाइम लगा एक इसको रिप्लेस करके देने में। अब सोचिए ये जो डिवाइस है इसके बिना काम नहीं करेगा और इसको देने के लिए हमें लगभग 2 महीना का टाइम लग गया। ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट एक ही बार में मिल गया, मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट भी करना पड़ा, तो काफ़ी प्रॉब्लम बड़ा रहा, जिसकी वजह से हमें ये सेपरेट ये परचेस करना पड़ा। हालांकि ये मेरा खराब हुआ, उसी टाइम हमने परचेस किया, क्योंकि मालूम था कि ये काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो आपको अगर खुद इंस्टॉल करवाते हैं किसी से, कोई कंपनी वगैरह से, तो डेफिनेटली उससे पूछ लीजिए कि भैया अगर कोई जो टेम्प्रोरी जो बेसिक सामान से अगर खराब होते हैं तो आप जो इंस्टेंट पर रिप्लेसमेंट जो कि टेम्प्रोरी प्रोडक्ट्स आप देकर के हमारा कार्य चालू करवा देना चाहिए। तो शायद आपको इस तरह का सर्विस लेना चाहिए जो कि काफ़ी बेहतर हो, क्योंकि कंपोनेंट है, आप एक्स्ट्रा क्या क्या रख पाएंगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई कंपोनेंट है कुछ भी खराब हो सकता है और वारंटी में लंबा टाइम लगेगा, या फिर आपको परचेस करना पड़ेगा, अगर कॉस्टली है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ऐसे सर्विस से लीजिए जो काफ़ी बेहतर आपको सर्विस देता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है कि हाँ भाई अगर आपका कोई खराब होता है कंपोनेंट्स वगैरह तो हम टेम्प्रोरी आपको देंगे, फिर उसका रिप्लेसमेंट वगैरह हम करवाएंगे और आपको दे दिया जाएगा, जो कि भी काफ़ी बेहतरीन अगर बढ़िया सर्विस प्रोवाइडर है तो वो लोग देते हैं। जैसे कि हम लोग भी इस सब तरह के जो भी सिनेरियो आते हैं तो जो भी कस्टमर्स होते हैं उन्हें इंस्टेंट पर ये जो टेम्प्रोरी जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसके लिए हमने उसका रिप्लेसमेंट देते हैं, जो कि टेम्प्रोरी इस्तेमाल करता है, उसका वारंटी होकर के आ जाता है, तो फिर हम अपना प्रोडक्ट ले लेते हैं और वो उसका फिर से इंस्टॉल कर दिया जाता है। हमें जो लगा लगभग 2 महीना का टाइम लगा। फर्स्ट टाइम हुआ कि हमने कंप्लेन किया, फोन, चूंकि इससे पहले फोनेटिक बात हो रहा था तो फोन पे हो जाता था, बट इस केस में अब बदल गया केस सिस्टम। हमने फ़ोन किया, बताया कि भैया अब आपको ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल हमने किया, ईमेल के लगभग रिस्पॉन्स आया, लगभग 1 हफ्ता आपको लग जाएगा, क्योंकि आप जब भी मेल करेंगे बीच में एक शनिवार रविवार आ ही जाएगा और आपको सोमवार को ही रिप्लाई आने वाला है, क्योंकि आप अगर सोमवार को भी करेंगे तो मंगलवार को नहीं आने वाला है। तो इस हिसाब से लगभग 1 हफ्ता उसमें चला जाएगा। अगेन आपको फिर से अगर कुछ त्रुटि रह गया तो उसमें आपको डिमांड करेगा कि ये चीज़ का डिटेल्स आप भेजिए। उस टाइम फिर आप अगेन उसको ईमेल भेजेंगे,
उसके बाद फिर आपका रिस्पॉन्स होगा कि वो भेजा देगा कि हाँ भैया अब आप ये प्रोडक्ट हमें भेज दीजिए, हम आपको भेजेंगे। फिर आप कुरियर करिएगा, कुरियर होने में भी टाइम लगता है, उसके पास पहुंचेगा, फिर 10 से 15 दिन का वो टाइम रखता है कि आपको रिस्पॉन्स करेगा, वहाँ जाएगा, प्रोसेस करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, 15 दिन का आपको वहाँ से वो फिर शिप करेगा, फिर आने में टाइम लगता है लगभग 1 महीना से ऊपर नॉर्मली लग जाएगा। हमारे केस में इस तरह का था कि हमने ये पूरा ये वायर के साथ भेज दिया था, क्योंकि इसका वायर इसी के साथ आता है और इसलिए हमें लगा कि भाई वायर है तो टेस्ट वगैरह भी करेगा, तो वायर हमने भेज दिया। बट जब उधर से रिप्लेसमेंट हुआ तो मेरे को केवल फर्स्ट टाइम में ये मिला, फिर हमने कंप्लेन किया, ईमेल किया, तो फिर हमें अगेन ये मिला। तो इस तरह से प्रोसेस में काफ़ी लंबा लग गया। तो मोस्टली आप कोशिश रखिए कि जो सामान खराब है केवल उसी को भेजा जाए। फिर से याद रखिए, जो सामान खराब है उसी को भेजा जाए। इट मीन्स अगर हमारे पास ये पूरे कम्प्लेक्स सामान है, अगर आपका सपोज कर ले तो ये खराब हो गया है केवल डिवाइस, तो आपको ये डिवाइस ही भेजना चाहिए, या फिर संपर्क करिए, क्योंकि फोन भी करिएगा तो वो समझेगा नहीं, उतना समझता नहीं है। तो वो जो खराब है मोस्टली उसी को भेजिए, जो नहीं खराब है उसे नहीं भेजिए, शायद आपका टाइम बच पाएगा। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो में आपको आइडिया मिल पाया होगा कि ये सर्विस आखिरकार किस तरह से क्लेम किया जाए TP-Link का, और किस तरह से आप इसका वारंटी वगैरह ले सकते हैं। बट आपका फिर भी कोई संशय रह जाता है, कोई डाउट वगैरह रह जाता है, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।